हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आता तो हर फार्मा एम्प्लॉय के मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपकी लाइफ में कि आप किस पड़ाव पे हैं, आप किस मोड पे हैं और आपके लिए सुटेबल क्या है। क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट को डायरेक्टली बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। 1.5 ईयर 6 मंथ कुछ ना कुछ एक प्राइवेट जॉब में आपको एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक लर्निंग फेज होता है जहां पर आप ये डील करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू बिहेव विद पीपल, और प्रोफेशनली कैसे लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक जॉब सिखाती है, एक बिजनेस नहीं सिखाता है। शुरू में अगर आपका प्लान बन गया है कि आपको बिजनेस ही करना है तो आप कुछ महीने तक जॉब करें, देन आप उसके बाद बिजनेस में चले जाएं। तो आज हम आपको पैरेलली दोनों चीजें बताएंगे। क्या मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूं कि बिजनेस करना बहुत आसान है या फिर प्राइवेट जॉब करना बहुत आसान है, तो ये बिल्कुल नहीं है। दोनों ही चीजों का अपना अलग अलग महत्व है। ना ही बिजनेस बहुत ईजी है और ना ही जॉब बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किस चीज को लेकर कि आप अगर आपके मन में ये दोनों चीजें आती हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यू थिंक। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या फिर जॉब करने का सोच रहे हैं तो आप अपना एक मोटिव बना लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप दो नाव में सवार होंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप बिजनेस की तरफ जाइए, अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं तो जॉब की तरफ जाइए। क्योंकि प्राइवेट जॉब आज की डेट में फार्मा कंपनियों में बहुत इजी नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट ऑडिट्स रहते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी सैलरीज नहीं है, और अगर आपका ऑडिट फेल हो जाता है तो आपका जॉब जाने का खतरा भी रहता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस करना है या फिर आपको जॉब करनी है। अब उसकी हम बात करेंगे मनी की। तो चाहे आप एजुकेशन सिस्टम में एंट्री लें, चाहे आप बिजनेस में एंट्री लें, दोनों ही जगह आपको पैसे की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। और बिजनेस में इन्वेस्ट करना भी कोई बहुत हंसी खेल वाला काम नहीं है। तो आप अगर चाहे आप जॉब करें या फिर आप बिजनेस करें, दोनों के लिए ही आपको पैसा चाहिए। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फार्मा में बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप कुछ एक 2-4 लाख इन्वेस्ट करके काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी हम बात करेंगे मोटिवेशन की। देखिए दोस्तों, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, अगर आपका कोई मोटिवेशनल थॉट नहीं है तो आप दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर आप अपने पड़ोसी को देखकर जॉब करते हैं या फिर अपने आप पड़ोसी को देखकर बिजनेस करते हैं तो पड़ोसी तो आपको सक्सेसफुल दिखेगा, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसके सबसे पीछे बड़ा राज ये है कि आपके अंदर कहीं कोई मोटिवेशन थॉट नहीं है। आप किस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बस आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पड़ोसी जॉब करता है, मुझे जॉब करनी है, मेरा पड़ोसी बिजनेस कर रहा है, मुझे जॉब करनी है। ऐसा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले कोई ना कोई मोटिवेशन लेके चलें, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अब हम बात करेंगे थॉट्स के ऊपर। कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया तो आज मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा। ऐसा नहीं है। बिजनेस बहुत टफ है। शुरू के 2-3 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे नेगेटिव
बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, लोगों का फेलियर झेलना पड़ता है। तो बिजनेस बहुत आसान नहीं है। जॉब की बात करें तो जॉब में एक फिक्स अमाउंट रहता है और एक फिक्स टाइम रहता है कि मंथ की 30 तारीख को आपके 10,000 रुपये आने हैं तो वो आ ही जाने हैं। बिजनेस में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब 30 दिन की मेहनत करने के बाद आपको एक सैलरी मिलती है फिक्स अमाउंट में, ना कम ना ज़्यादा। तो आपके लिए बहुत सारे थॉट्स मन में आएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है हमारा चैलेंजेस। तो दोस्तों जॉब के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। आपके कलीग के साथ आपकी नहीं बनती है, आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, वहाँ का HR डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करेंगी और कहेंगी कि काश मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो आपके पड़ोस में जो आपके डिफेंडर हैं, जो उस बिजनेस में बहुत पहले से हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आप उस बिजनेस में सरवाइव ना करें, नीचे गिर जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं ना कहीं जहां प्रॉफिट हो रहा होगा वहां लॉस कराने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस और जॉब दोनों में ही कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। आपको दोनों का सामना करना है, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो। अब हम बात करेंगे कि आप सर्वाइव कैसे करें। जो मेन सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है और अगर आपको जॉब में सर्वाइव करना है तो आप कैसे करें। तो अगर आप देखिए जॉब में अगर आप सर्वाइव करने का सोच रहे हैं तो आपको 3 फैक्ट्री लगा लेनी है। पहली, आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा। कोई कुछ भी कहे आपको गुस्सा नहीं करना है। ये मैं आपको जॉब की बात बता रहा हूं। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक बढ़िया प्राइवेट जॉब चाहते हैं जहां आपकी लाइफ सुकून से बीते, तो सबसे पहले आपको एक आइस फैक्ट्री लगा लेनी है। आपको बिल्कुल कूल एंड शांत रहना है। दूसरा, मतलब कोई कुछ भी कहे आपको सबके साथ प्यारा ही बोलना है। तीसरा, हर्ट फैक्ट्री, आपको सोचना है सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही होगा। या फिर हर चीज को आपको एक अच्छा लेके चलना है और सबके बारे में अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो अगर आप ये तीनों चीज करते हैं तो आपकी प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी चलेगी। बिजनेस की बात करें, अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो नो प्रॉफिट नो लॉस से काम करिए। शुरू में आप सोचिए ही मत कि आपको प्रॉफिट कमाना है। आप कस्टमर कमाइए, आप टाइम कमाइए, आप ट्रस्ट कमाइए, आप जो चैलेंजिंग मार्केट है वहां पर लोगों का भरोसा कमाइए, उनका दिल जीतिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कीजिए। आने वाले समय में आपकी जो मार्केट है वो बहुत अच्छी बीतेगी और आपका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। अब हम उसके बात करते हैं पोजीशन की। वी आर इंडियंस और जैसे ही हम जॉब में एंटर करते हैं हमारे मन में ख्याल आता है कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे प्लांट हेड बनना है। ये सब इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनका कि आपको सामना करना चाहिए। अगर आप उसका सामना नहीं करते हैं तो आपका मैनेजर बनना या फिर प्लांट हेड बनना या फिर किसी भी अच्छी पोस्ट पर पहुंचना नामुमकिन है। एक पैरेलल सीढ़ी रहती है, आप उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कीजिए, आप अपनी लाइफ में जरूर अच्छा करेंगे। ऐसे ही बिजनेस में भी आप आज बिजनेस अगर मैंने कोई स्टार्ट किया तो आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। कुछ फेजेस होते हैं, कुछ चैलेंजिंग फैक्टर्स होते हैं, आपको उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप हमेशा पोजीशन के बारे में तो सोचिए लेकिन थोड़ा सा कूल एंड काम होके सोचिए, क्योंकि समय लगने वाला है। तो अपना आपा ना खोए और समय दें, समय के साथ सब कुछ अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती है। जी हाँ दोस्तों, कब आपने किस कंपनी में कब एंट्री ली है, कितना आपका पैकेज है, कब आपको वो कंपनी छोड़नी है, कब आपको नई कंपनी में जाना है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको होनी भी चाहिए। सोच समझकर कंपनी चेंज करें, सोच समझकर कंपनी छोड़ें। कभी भी किसी के कहने में और गुस्से में आकर कंपनी ना छोड़ें। ऐसे ही अगर बिजनेस की बात करें तो क्या आपको स्टार्ट करना है, क्या आपको लेके आना है, पहले आप अपने आप से पूछें क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये करने जा रहा हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए। अगर आपका दिल गवाही देता है तभी कीजिए, किसी के कहने से गलत एंट्री ना लीजिए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। अब हम बात करेंगे सोशल लाइफ की। ये सोशल लाइफ यहां पर एक ऐसा फैक्टर है
जहां पर आपका जॉब में तो सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक प्राइवेट फर्म में या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपकी सोशल लाइफ आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स तक ही रह जाती है। आप उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना कर पाते हैं जो आपकी जॉब में आपसे रोज मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे आपको फैमिली हो, चाहे वो आपके प्रीवियस कंपनी के कलीग्स हों, आप उनके साथ सोशल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जॉब में सोशल लाइफ है वो जीरो है। जी हाँ, बिजनेस में आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा। आप कभी भी कहीं भी कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, इजीली आप आ जा सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। तो जॉब में आपकी सोशल लाइफ जीरो हो जाती है और बिजनेस में आपकी सोशल लाइफ काफी अच्छी रहती है। उससे अगला हम बढ़ेंगे पर्सनल और फैमिली लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, जॉब में जैसा कि आपको सबको पता है 9 to 5 जॉब रहती है, उसके बाद भी सैटरडे संडे को बहुत सारा काम रहता है। तो पर्सनल और फैमिली लाइफ जीरो हो जाती है और आप बिल्कुल भी चाहते हुए भी अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि काम का प्रेशर है, ईयर के एंड में इंक्रीमेंट भी लगने वाला है, छुट्टियां भी गिन कर लेनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी से लड़ना भी नहीं है, अपना काम भी समय से करना है, तो उसके लिए आपको डेली जाना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप फैमिली के लिए भी और पर्सनली दोनों आप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो जॉब में रहकर भी अपनी लाइफ और पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन 90% नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी रहती है, प्रेशर इतना रहता है कि आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को खो देते हैं। तो प्राइवेट जो जॉब है उसकी जो लाइफ है उसमें पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ जीरो, और बिजनेस में कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप कोई अपना घर का काम देख रहे हैं, उसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अब हम बात करेंगे मनी की, क्योंकि चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, दोनों आप मनी के लिए ही कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, जॉब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है, सुकून भी मिलता होगा, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, जॉब से जो आपको सैलरी मिलती है उससे आपको सुकून मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, लेकिन आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी के इंतजार करना होता है, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ ख्याल है कि मुझे अगर ये किसी के लिए लेना है, अपनी फैमिली के लिए या पर्सनली, तो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर आज से आने वाले 6 महीने जब आप कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बचाएंगे, हो सकता है बचे भी नहीं, तब आप किसी चीज़ को खरीदने का प्लान करेंगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो अपने घर ला सकते हैं। तो जो इन शॉर्ट हम बात करें, जॉब में रहकर आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है जो कि आपके सिर्फ खर्चे चलाती है, आपके शौक पूरे नहीं होंगे, आपकी ज़रूरतें सारी पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका खर्चा भी चलेगा, आपके शौक भी पूरे होंगे और आप जो चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में कर भी सकते हैं। तो आज कुछ ये 11 टॉपिक थे जिनमें कि हमने आपको कंपैरिजन बताया कि अगर आप बी फॉर्म, एम फॉर्म या कोई भी फ्रेशर हैं, या फिर कोई भी अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो बिजनेस के क्या पहलू रहते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक है, या फिर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपके क्या क्या आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए और क्या आपको सोचकर उस जॉब में एंटर करना है। इन सब का आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंपैरिजन बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।